दोस्तों नमस्कार। द इनसाइट में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज हम लोग जॉन ग्रे द्वारा लिखित मैन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वेनस किताब का चौथा अध्याय के बारे में जानेंगे। अध्याय का शीर्षक है जीवन साथी को प्रेरित कैसे करें। आशा और निराशा इन दोनों शब्दों के साथ पुरुष और महिला संबंध के धागा बंधे हुए है। अगर पुरुष को लगे कि महिलाओं को उनका जरूरत है तो वे खुद को ऊर्जावान और शक्तिशाली महसूस करते हैं, उनको प्रेरणा मिलता है। जब महिला को महसूस होता है कि उसे प्रेम किया जा रहा है तो खुद को शक्ति संपन्न महसूस करती है और प्रेरणा मिलती है। संबंध सुधार के लिए दोनों को ही अपनी अपनी जरूरतें प्राप्त होनी चाहिए। जब पुरुष के जीवन में कोई पार्टनर नहीं होता, जब वो अकेला रहता है तो वो दूसरे पुरुष का हार का परवाह किए बिना खुद जीतना चाहता है। लेकिन वयस्क संबंध में ये जीत हार की फिलॉसफी काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस रिश्ते में अगर कोई भी पार्टनर दूसरे को हराकर जीतना चाहेगा तो रिश्ते में कुछ समय बाद दुख, विद्वेष, संघर्ष और शिकायतें पैदा हो जाएगा। सफल संबंध में दोनों का दिल में जीत का एहसास होना जरूरी है। भिन्नताओं में आकर्षण का वजह से पुरुष और महिलाएं एक दूसरे के करीब खींचे चले आते हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। दोनों का मानसिकता और चेहरा बिल्कुल भिन्न है और बात करने का तरीका भी। जहां पुरुष सख्त और शांत स्वभाव का होते हैं, ठीक इसका विपरीत महिलाएं कोमल और गर्म होती है। दोनों अलग अलग स्वभाव साथ मिलकर पूर्ण हो जाता है। जब कोई महिला कोई पुरुष को उनके खाली जीवन भरने का आमंत्रण देती है तो पुरुष प्रेरित होकर खुद को शक्तिमान महसूस करने लगता है। ये आमंत्रण का इशारा हमेशा मिलते रहना चाहिए ताकि पुरुष हमेशा खुद को प्रेरित महसूस कर सके। यह आमंत्रण आंखों का इशारा से भी हो सकता है। पुरुष को शक्ति प्रदान करने के लिए यह भी काफी है। इससे पुरुष का दिल से डर निकल जाता है और महिला के करीब आ जाता है। रिश्ता जुड़ जाने पर भी यह सिलसिला चलते रहना चाहिए। दुर्भाग्य से जिंदगी में समस्या आने पर महिला शुरुआती दिनों का उस आमंत्रण का संदेश भेजना भूल जाती है। मंगल ग्रह के पुरुष को सिर्फ प्रेम से ही प्रेरणा मिलती है। इस प्रेम के कारण ही कोई पुरुष अपनी प्रेमिका के सेवा के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ रूप में आकर जमीन आसमान एक कर देने में भी पीछे नहीं हटता। प्रेम करते वक्त किसी पुरुष दूसरे व्यक्ति का भी उतना ही ख्याल रखता है जितना कि अपना। लेकिन जब रिश्ते में दरार आ जाते हैं तो पति निराश होकर अपनी दिमागी गुफा में चले जाते हैं और सामने वाला का ख्याल रखना छोड़ देता है। अपने निराशा के कारण को पुरुष समझ नहीं पाता। इस निराशा के समय पुरुष को लगता है कि महिला को उसकी जरूरत नहीं है। अगर महिला द्वारा दोबारा उसको यह महसूस कराया जाए कि उनका जिंदगी में पुरुष की अहमियत है तो पुरुष तुरंत अपनी निराशा के जाल से बाहर निकल सकता है। पुरुष को लगना चाहिए कि उसकी वजह से किसी और के जीवन में अंतर पड़ रहा है, उसकी अहमियत है, तो पुरुष रिश्ते में ध्यान देने लगता है और उसे प्रेरणा मिलता है। पुरुष को लगना चाहिए कि उसकी योग्यता का सम्मान किया जा रहा है, नहीं तो वो खुद ही ज्यादा निराश हो जाता है। महिलाएं भी प्रेम की भूखी होती है। भावनात्मक सहारा से महिला खुश रहती है। महिला को उनका ख्याल रखने वाला साथी चाहिए होता है जो उसे प्रेम करे, जो सुख दुख का साथी हो। अपनी परेशानी और निराशा के समय महिला को केवल हमदर्द चाहिए। उसे लगना नहीं चाहिए कि वो अकेली है। महिला की बातें सहानुभूति पूर्वक सुनने से, हमदर्दी जताने से महिला का दुख खत्म हो जाता है। परेशानी के समय जब पुरुष अपने दिमाग की गुफा में चले जाते हैं तो गलती से वो मान लेता है कि महिलाएं भी यही चाहती होगी कि महिला अकेले रहे। इसलिए गलती से पुरुष महिलाओं को परेशानी के वक्त उसे अकेला छोड़ देता है। लेकिन महिला को प्रेरणा तब मिलता है जब उसे अंतरंगता, करीबी और दुख बांटने वाला मिले। पत्नी चाहती है कि पति उसका बात दिल से सुने। जैसे कि इस अध्याय का शुरू में आपने देखा कि जब पुरुष के जीवन में कोई पार्टनर नहीं होता तब वो अपना जीत को पहले महत्व देता है। इसके विपरीत शुक्र ग्रह की महिलाएं अपने जिंदगी में पुरुष आने से पहले दूसरे के लिए त्याग की भावना रखती है। किसी चीज में हार जाना महिला के लिए बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता और ये उनके लिए आदर्श था।
पर जिंदगी में पुरुष आने के बाद महिला खुद को भी जीतते हुए देखना चाहती थी। बहुत ज़्यादा त्याग की भावना से महिला थक चुकी थी और अब उन्हें भी लगने लगा कि उनके तरफ भी कोई ध्यान दे, पुरुष के द्वारा उसका भावनात्मक सहारा मिले ताकि वो भी खुद को प्रेरित महसूस कर सके। ये बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है कि कोई भी देते देते थक जाएगा और इसलिए महिला भी चाहती है कि उन्हें भी कुछ समय चाहिए ताकि वो खुद की तरफ ध्यान दे सके। महिलाओं के लिए कोई आदर्श व्यक्ति वो होता है जिसके द्वारा उन्हें सहारा मिले। किसी महिला को ऐसा व्यक्ति बिल्कुल नहीं चाहिए जिसे हर पल सहारा देना पड़े। कम उम्र में पुरुष बहुत ज़्यादा स्वार्थी होते हैं, दूसरे का परवाह वो नहीं करता। ठीक इसका उलट में कम उम्र का महिला के दिल में त्याग की भावना, दूसरे को खुश करने का इच्छा होती है। लेकिन धीरे धीरे जब उम्र बढ़ता है और परिपक्व होने पर पुरुष और महिला दोनों का स्वभाव में अंतर देखा जा सकता है। पुरुष को लगता है कि अब दूसरे के जरूरत पर ध्यान रखना चाहिए और महिला को लगता है कि बहुत ज्यादा देने का वजह से उसे भी अब कुछ मिलना चाहिए। महिलाओं की स्वाभाविक आदत त्याग की होती है, इसलिए कुछ पाने का भावना से महिलाएं डर जाती है। पुरुष द्वारा तिरस्कार और छोड़ दिए जाने के डर से महिलाएं पुरुष के सामने ज्यादा मांगे नहीं रखती। अगर महिलाएं दिल में थोड़ा हिम्मत जताकर अपनी बातों को खुलकर बताए तो समस्या सुलझ सकता है। पति से उनको क्या चाहिए उन्हें साफ साफ बता देनी चाहिए। कोई भी चीज को दिल में छुपा के न रखे। ये भी हो सकता है पति को पत्नी की भावनात्मक जरूरत के बारे में पता ही ना हो। अगर ठीक से संवाद संप्रेषण हो जाए तो दोनों का ही फायदा होगा। अध्याय का आखिर में इसी तरह का कुछ संवाद संप्रेषण के बारे में बताया गया है। एक छोटी सी लेकिन साहसिक और व्यवहारिक पहल से परिवार का माहौल में आमूल सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। खुद में थोड़ा सा मानसिक परिवर्तन, खुले दिल से किए गए बात या संप्रेषण, एक दूसरे को स्वीकार कर लेने का क्षमता में ही परिवार का सुख और शांति जुड़े हुए हैं। आज का वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगला वीडियो में। हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।